सभी महावीरों का स्वागत है। मैं आपके सामने छोटी छोटी क्लास नहीं कराऊंगा। चाहेंगे बड़ी क्लास? मैं कुछ सोच के नहीं आया हूं, पर आपको देख के लगा ये कुमार तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक हाथ उठाना। कौन कौन आप में से महाविनाश के काल में जो आ रहा है तेजी से भागा आ रहा है हमारी ओर, शुरू हो गया है कई रूपों में, कौन कौन इस काल में महान कार्य करना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बधाई हो आप सबको। क्योंकि कुमार जीवन जीकर माया को चैलेंज करके बहुत बड़ा त्याग करके, त्याग है सभी कुमारों का बहुत बड़ा, अगर कुछ महान कार्य न किए तो क्या किया? सीधी सी बात है। इसलिए इस भट्टी से अपने मन को, आवाज थोड़ी कम करेंगे भाई शेखर, थोड़ी कम। इस भट्टी से अपने मन को ऐसी उमंगों से भर दें कि मुझे विनाश काल में ये महान कार्य करने हैं। विजन बनाएंगे। मैं आपको कुछ संकल्प दे रहा हूं, उसमें से कोई एक भी चुन सकते हैं, सारे चुन ले चाहे। एक चुनना भी काफी होगा, और फिर हम चर्चा करेंगे उस महान कार्य को करने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। मेरे साथ साथ एक चित्र बनाएंगे, अपना एक विजन बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे। मैं फरिश्ता हूं, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता, ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब फील करें, मैं फरिश्ता आकाश में हूं। अपने को ऊपर देखें। मैं प्रकृति का मालिक हूं। मेरे अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है, सुनहरी किरणें। पूरा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। नीचे से हजारों लाखों लोग
मेरे इस तेजस्वी स्वरूप को देख रहे हैं। कि आकाश में कोई बहुत शक्तिशाली तेजस्वी फरिश्ता प्रकट हुआ है। मेरे मस्तक से और नैनों से गोल्डन किरणें नीचे सभी पर पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। आप सभी ज्ञानी हैं। मैंने थोड़ा जल्दी कराया है, धीरे करेंगे, 5 मिनट लगा दें। विजन बनाएं। जो चित्र हम अपना बनाएंगे वही हमारा चित्र संसार को दिखाई देगा। अभी बाबा हमसे साधनाएं करा रहे हैं। जो बहुत अच्छी साधना करेंगे, ये भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। जो बहुत अच्छी साधना करेंगे, जब बाबा साक्षात्कार की चाबी लगा देगा, दिव्य दृष्टि की चाबी, तब उन आत्माओं से वही साक्षात्कार होने लगेंगे जिस स्वरूप का उसने बहुत अच्छा अभ्यास किया है। क्लियर है ना सभी को? मैं हनुमान हूँ, महावीर। अपना स्वरूप बना लिया करें। अगर आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ साथ जो उसमें क्वालिटी थी वो ले आएंगे, तो हनुमान के सभी भक्तों को आप हनुमान दिखाई देंगे। वो बाबा के पास आ जाएंगे। बहुत सारे हमारे स्वरूप हैं। मैं देव कुल की बहुत पुण्य आत्मा हूँ। अपने देव कुल को सामने लाएं, वही स्वरूप बनता जाएगा, वही स्वरूप दिखाई देगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये बहुत अभ्यास कर लेंगे तो यही स्वरूप दिखाई देगा। मैं चाहूंगा ये अभ्यास 2 मिनट हम करेंगे। अभी रेड लाइट चलें सभी। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अंग अंग से, नैनों से गोल्डन लाइट फैल रही है। सिर के ऊपर लाइट का चक्र घूम रहा है। और मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। घेरा, शक्तियों का घेरा। अपने ऊपर देखें, सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा छत्र छाया के रूप में।
उनकी डिवाइन किरणें, सुनहरी किरणें मुझ में समा रही हैं और मेरा तन और मन दोनों गोल्डन डिवाइन बन गए हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा ये योग का स्वरूप है, कंबाइंड टू शिव बाबा। ज्ञान सूर्य, पवित्र किरणें, गोल्डन, सब कुछ गोल्डन हो गया है। यही गोल्डन जब परफेक्शन में आएगा, संपूर्णता में आएगा तो सफेद, बहुत तेजस्वी। तो भविष्य के लिए अपना चित्र मन में अंकित कर लें आज ही, चाहे सारे के सारे और भी कई हो सकते हैं। मैं विष्णु स्वरूप हूँ, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। चुन लें कुछ भी और एक चित्र बनाएं। संसार में हाहाकार होने लगा, बहुत भारी भूकंप हो गया। 10-20 लाख एक झटके में मर गए। कुछ जिंदे हैं, कुछ दबे हुए हैं, करा रहे हैं। ऊपर हमारा ये रूप दिखाई देता है, किरणें उन पर पड़ रही हैं। सबका चित्त शांत हो जाएगा, सब उस अनहोनी को स्वीकार कर लेंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और बहुत आत्माएं जो तड़फ रही होंगी, आधी मरी हुई, वो देह से मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े काम हमारा इंतजार कर रहे हैं। स्लोगन लिख लें। मैंने कभी किचन में लिखाया था बहुत साल पहले, 30 साल पहले। हे महान आत्माओं, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो महान कार्य सभी को करने हैं, अब इनकी तैयारी करनी है। आप यहाँ से, भट्टी से, इस क्लास से ही नहीं, और भी जो क्लास आपको मिल रही हैं उन सब से एक 5 पॉइंट प्लान बनाकर जाना। 5 पॉइंट का प्लान, और मन में बल्कि लिखकर एक प्रतिज्ञा करना, ये करना है, ये नहीं करना है। नहीं करने वाली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, करने वाली बात तो इम्पोर्टेंट है ही, पर न करने वाली बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सभी का ध्यान खिंचाता हूँ एक बात पर, बहुत बहनों ने, भाइयों ने क्लास कराई होंगी। सोशल मीडिया, गूगल, इनका बहुत यूज करने से मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। विचलित हो रहा है मन। और एक बड़ी चीज जो संसार के युवकों में भी बढ़ रही है, तो कुछ बाबा के युवकों में भी बढ़ रही है, वो है भय। ये अनचाहा भय है, ये छुपा हुआ भय है, ये पूर्व जन्मों से चला आ रहा भय है। अगर आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे ज्यादा रहते हैं तो वो जागृत हो जाता है। मैं आप सभी को एक गुह्य राज, सीक्रेट बता देता हूँ।
आप में से जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे भाई बहने हैं वो जानते होंगे, मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 हिस्सों में बांट दिया है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जानते हैं? चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन। जो जानते हैं इस बात को हाथ उठाओ जरा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है। वैसे मन अचेतन होता नहीं, मन तो चेतन ही है सदा, लेकिन इसको ये नाम क्यों दिया गया? जो कुछ मन में है वो हमारे ब्रेन में भी होता है, तो ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा, उसमें हमारे जन्म जन्म का सब कुछ भरा हुआ है। सतयुग का देवत्व भी और कलयुग में जो किसी ने पाप कर्म किए हैं वो भी, पुण्य कर्म किए वो भी, प्योरिटी भी, इम्प्योरिटी भी, वो इधर है सब। आजकल मेडिकल साइंटिस्ट एक चीज पे काम कर रहे हैं, आपको पता हो कि जो ऐसी बैड मेमोरी होती है ना पास्ट की, बुरी स्मृतियां जो मनुष्य को दुखी करती रहती हैं, उन्हें पहचान कर उन्हें डिलीट कर दिया जाए ताकि उनका असर खत्म हो जाए। बाबा का ज्ञान इससे बहुत आगे है। हम अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों से जो सुंदर मेमोरीज हैं उनको जगा सकते हैं। देवकुल का जो देवत्व है, सतयुग के जो बहुत सुंदर संस्कार, प्योरिटी हमारे अंदर है, ध्यान से सुन लेना, उसको हम जगा कर अपने इस जीवन को सरल, साधनाओं को सरल, प्योरिटी को एंजॉयबल, आनंदकारी बना सकते हैं। और उसका तरीका है, अगर अभ्यास करेंगे, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, करना है सबको। जो लिख रहे वो लिख लो, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं। अपना देव रूप सामने लाना जरूरी है। ये हूं मैं, तो देवत्व जग जाएगा। बहुत सरल विधि, इसलिए बाबा ने पिछले 30 सालों में, अव्यक्त बाबा ने 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत जोर दिया। सबको करना है, सारा पुरुषार्थ सरल हो जाएगा, योग भी सरल हो जाएगा। विकर्म तो योग से ही विनाश होंगे, लेकिन 5 स्वरूपों से प्योरिटी बढ़ जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, क्रोध को छोड़ना इजी हो जाएगा, व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी, पुरुषार्थ की यात्रा सरल, सफल। ध्यान देंगे सभी, करेंगे ना 5 स्वरूपों का अभ्यास, चलते फिरते भी। सवेरे के समय को 5 स्वरूपों के अभ्यास में बिता दो थोड़ा समय। 5 बजे करो, 6 बजे करो। 6 बजे का समय भी सुंदर होता है, सवेरे और शाम को भी। 6 से 7, 7:30 शाम को, और 6 बजे का समय, 5:30 से 6:30 का समय बहुत सुंदर होता है हमारे लिए। उसमें आप ये सब अभ्यास खूब अच्छी तरह कर लें। तो हमें अपने स्वरूप बनाने हैं, भय को मिटाना है। अब भय भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में छुपा रहता है। जिसको भी भय लगता हो, पता नहीं चलता क्यों भय लगता है, और विनाश काल में तो भय ही भय होगा संसार में। सवेरे उठ के 21 बार याद कर लिया करें,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, विद गुड फीलिंग। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। चाहे लिख लें, रात को स्वप्ने ऐसे वैसे आते हों डरावने, रात को भी 21 बार कर लें, बहुत ही फायदा हो जाएगा। नेट से सभी बचेंगे थोड़ा। ये नहीं काम सारा लैपटॉप पे करना पड़ता है, तो काम हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लैपटॉप पर 8-10 घंटे काम करना ही पड़ता है, तो मेरा एक सजेशन है कि हर 2 घंटे के बाद एक तो थोड़ा उठ जाएं फ्रेश हवा में, और पानी को चार्ज करके पिएंगे, तो जो भी बैड रेडिएशन का इफेक्ट होगा वो समाप्त हो जाएगा। पानी को चार्ज करने की विधि आती होगी, दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पी जाओ। क्योंकि इन चीजों में बैड एनर्जी तो है ही। तो सभी को क्या नहीं करना है, एक अच्छा सोच समझ के निर्णय कर लेना है। क्योंकि सोशल मीडिया से जो टू मच इन्फॉर्मेशन मिलती है मनुष्य को, वो कंफ्यूजन पैदा करती है माइंड में, वो माइंड की एकाग्रता को नष्ट करती हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं, आपको वहाँ भी एकाग्रता चाहिए, वो खत्म होती है। इसलिए संयमित, ऐसे नहीं कि यूज नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, अपडेट भी रहना पड़ता है मनुष्य को, जानना भी पड़ता है, कुछ ना कुछ अवश्य जाने। लेकिन ये नहीं 4 घंटे लगे हुए, ब्रेन पर तुरंत इफेक्ट आएगा, बचेंगे। अब आप खुद सोच लेना, मुझे क्या नहीं करना है। एक बात और कह देता हूं, मुझे उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार के युवक चल रहे हैं। मुझे उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार के युवक चल रहे हैं। अट्रैक्शन तो है, माया कोई कम नहीं। कलयुग के अंत में रावण ने भी पूरी सेना उतार दी है मैदान में, लेकिन हमारी सेना उससे पावरफुल है। ये महावीरों की सेना है, हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। इसलिए हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार के युवक चल रहे हैं। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ एक व्यक्ति का, परसों का ही है। परसों ही उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं बहुत समय से ज्ञान में चलता था, चलता हूँ अभी भी। पहले नॉन वेज बहुत खाता था। एक दिन नजदीक में ही एक दिन बहुत तेज इच्छा होने लगी, खा लूं। एक दिन खाने से क्या होता है, खा लिया। क्या हुआ खाते, ऊपर अंदर मुंह में ऊपर 1 इंच का बड़ा छाला आ गया। अब वो पेन करे, कुछ खाने न दे। डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया, ठीक ही न हो रहा है। तुरंत परिणाम मिल गया ना। फिर उसने कुछ किया, बाबा से क्षमा याचना की, भोग लगवाया, प्रतिज्ञा लिखी, आज के बाद नहीं खाऊंगा। 2 दिन में ठीक हो गया। इसलिए हमें वे राहें भी छोड़ देनी हैं जो पहले हमारी राहें थी, ज्ञान से पहले।
और उनकी ओर भी देखना नहीं है जिन पर संसार चल रहा है। हमारा कार्य अलग, हमारा मार्ग अलग। अब तक तो 5000 साल थोड़े बहुत कमी तो है, अब तक तो हम उन्हीं राहों पर चलते आ रहे थे ना। लेकिन अब एक भयानक समय तेजी से हमारे समीप आ रहा है और हमें महान कार्य करने हैं। तब उन चीजों को छोड़ देना है जो हमारी एकाग्रता को, हमारे योग को, हमारी प्योरिटी को, हमारे महान विचारों को क्षीण करते हैं। सब चिंतन करेंगे, हर एक का अलग अलग होगा। किसी को कोई बुरी आदत लग जाती है, किसी को कोई लग जाती है, उससे अपने को बचाना है। क्या करेंगे और सोच लेना क्या नहीं करेंगे। हर एक सोच ले, कम से कम 3-3 बातें तो हैं जो नहीं करेंगे। स्वीकार है ये विचार? स्वीकार हो तो हाथ उठाओ। पक्का करना है प्रतिज्ञा बाबा के साथ, मेरे साथ नहीं, बाबा के साथ। ये 3 काम आज से नहीं करेंगे, तब तो महान कार्य करेंगे ना। नहीं तो हमारी शक्तियां, हमारा योग के द्वारा जो कमाया हुआ सब कुछ है, उन चीजों में नष्ट हो जाता है। हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आप में जो और बड़े कुमार हैं पुराने, हाथ उठाएंगे जो 30 साल से ज्यादा हैं। आप उधर छुप के बैठे, मैं देख लूं जरा। बहुत अच्छा। 40 साल से ज्यादा भी कोई बैठे हैं? ग्रेट, बहुत अच्छा, ताली बजा दो। जो बड़े कुमार हैं 30 साल से ज्यादा, वो तो पूर्वज कुमार हो गए। उन्हें अपने छोटों की पालना करनी है, ये पक्का करेंगे। प्यार भी देना है, गाइडेंस भी देनी है, कुछ चीजों से बचाना भी है। पालना कर केवल चाय पानी पिला देना ही नहीं होता कि भोजन खिला दिया हो गई पालना। अच्छे योगी बनाना। देखो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही हुई है, दूसरों को योग्य बनाना बहुत बड़ी सेवा है। योग्य बनाना, चाहे वो राह दिखाकर हो, चाहे उनके पुरुषार्थ में उनको मदद करके हो, उनकी कमियों को, जो चीज उनको तंग कर रही है उससे उन्हें मुक्त कराकर हो। अब क्या क्या करेंगे, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी भी हो सकती है। सवेरे सब कुमारों को उठना है। मैं पूछूंगा नहीं कौन कौन उठते हैं, नहीं तो आपको लज्जा आएगी। उठना है जरूर। क्यों उठना है? तभी तो अच्छी नींद आती है। मजा ही सोने का तब आता है। जो छोटी आयु के कुमार होते हैं ना, कहते हैं बस बाबा ने ये गलत काम किया, 6 बजे उठा देता, क्या दिक्कत थी। सवेरे ही तो गहरी मीठी नींद आती है, बड़ी सुखदायी नींद। तभी कहता है अब उठ जाओ, सोना नहीं है। अब भगवान जगाने आया है, जगना है। कौन कौन स्वीकार करते हैं कि रोज 4 बजे जगना है? मैं ये नहीं कहता 2 बजे जगो, ठीक है, आप सबका जॉब भी होता है। और मैं एक चीज बिल्कुल ओपनली कहता हूं, कई लोग तो नहीं कहते। अगर आपको लगता है कि 4 से 5 आपने बहुत अच्छे अभ्यास कर लिए, फिर आपको रेस्ट की जरूरत है दिन के लिए, तो आप आधा पौना घंटा रेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्जा नहीं। कई लोग समझते हैं रेस्ट करने से सारी कमाई खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कमाई तो जो जमा हो गई सो जमा हो गई है। ये अविनाशी बैंक है,
ये अविनाशी बैंक है, इसमें जो हमने जमा कर दिया वो माइनस नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है। सवेरे उठकर 1 घंटा आपको आनंद लेना है, ये करना है। इसमें भी दृढ़ता लेकर जाएंगे यहाँ से। मैं 2-3 बातें कह देता हूँ आपको सवेरे के लिए। क्यों नहीं लोग उठते? रात को कभी देर से सो रहे हैं, कई कुमार तो लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे क्या क्या माल आया। गलत है बहुत। ये सब चीजें तो अभी आई हैं और अभी चली जाएंगी। 5G भी आ गया, फिर 9G रह जाएगा, कोई जी नहीं बचेगा। इसलिए इनकी अधीनता उचित नहीं है। नुकसान ज्यादा, फायदे कम। ठीक है, काम तेजी से हो जाएगा आपके कंप्यूटर पर, लेकिन टाइम पे सोना है। कितने बजे तक? 10 या 10:30। जो कुमार भोजन बनाते हैं हाथ उठाओ। वाह, तो सब महावीर हो गए। भोजन बनाने के समय को एंजॉय करना है। ये नहीं थक के आए रात को 8 बजे, अरे क्या मुसीबत, भोजन, ऐसे ही सो जाते हैं। ये नहीं, सोचो भोजन बनाने का 1 घंटा सुंदर तपस्या है, प्रभु प्रेम में मगन होना है। गीत चला लो, कोई मनपसंद किसी की भी क्लास हो वो चला लो, आनंद लेते हुए गीत गाते हुए भोजन बनाओ प्रभु प्रेम में। सारे दिन की थकान उतर जाएगी। और संकल्प कर दो, ये दुख भंजन भोजन खाते ही मेरी आज की थकान गायब हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी। अन्न में बहुत ताकत होती है। अन्न से बड़ी ताकत तो किसी चीज में नहीं है। वैसे मनुष्य थका हुआ और कुछ खा पी ले तो फ्रेश हो जाता है ना। सवेरे उठकर मुख्य रूप से एक बात पे सभी को ध्यान रखना है, सुंदर संकल्पों से मुझे अपने को चार्ज करना है, मन एनर्जेटिक हो जाए। इसमें 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, 10 मिनट। उठते ही सुंदर सुंदर विचार करो। अब कल से तो यही विचार करना, मुझे बाबा के महान कार्य करने हैं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। उठते ये विचार, स्वयं भगवान की शक्तियां मेरे साथ हैं, उसका डिवाइन नॉलेज मेरे साथ है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। मैंने ही कल पहले भी किया था। चिंतन की धारा आगे बढ़ेगी इस तरह। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान, मुझे उसका साथ मिल रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बहुत सारे सुंदर विचार हैं, नेट पे आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं। जब से बाबा ने कहा तब से मैं रोज कर रहा हूं। क्या कहा था बाबा ने? पीछे आया था मुरली में, सवेरे सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। उठते ही सोचना, स्वमानों से सज धज कर सजनी चली साजन के पास। सजनी बन जाना, भगवान की सजनी। फिर दूसरी बार कहा, सवेरे उठकर स्वमानों की माला फेरो, व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी।
बहुत ध्यान देना है कि सवेरे उठने पर पहले मिनट में मन इधर उधर न भाग जाए। पहला मिनट कंट्रोल कर लिया स्वमानों से, सुंदर संकल्पों से, तो मन आनंद लेगा योग का पूरा समय। कि मैं क्लासेज में एक बात सुनाया करता हूँ, आपने सुनी होगी, आज फिर सुन लो। रोज अपने को याद दिलाने वाली बात है। मन की नेचर है संकल्प करते रहना। हम अपने मन को खुद चलाना सीखें, खुद संकल्प देने लगे। अगर हम नहीं देंगे तो मन खुद चलने लगेगा। अब वो कहाँ जाएगा ये आप जानते हैं कहाँ जाता है। इसलिए मन के व्यर्थ को रोकने का सुंदर तरीका है मन को श्रेष्ठ विचार दे देना। और श्रेष्ठ विचार स्वमान के हैं, उनसे महान विचार संसार में कोई नहीं होते, चारों युगों में कोई नहीं होते। स्वमान कितना बड़ा संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपको याद आ जाएगा, बाबा की साकार मुरली में आया, हो गए होंगे 6-8 मास। तुम इस धरा के चेतन सितारे हो। आगे बहुत सुंदर बात थी, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। सुना तो मैंने पहले भी होगा, लेकिन इस बार सुन के वो अंदर ही चला गया। भगवान हमें जानता है ना, हम नहीं जानते अपने को। वो याद दिला रहा है, तुम छोटे मोटे साधारण ऐसे वैसे थोड़ा ही हो। नक्षत्र माना ग्रह, तुम ग्रहों से भी अधिक महाबलवान हो। विचार करना इस बात पे, सवेरे उठते ही याद कर लेना, मैं नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हूं। क्योंकि नक्षत्रों की शक्ति भी अब समाप्त होती जा रही है, वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। हमारे वाइब्रेशंस उन्हें पुनः इतने शक्तिशाली बनाएंगे, अपनी मूल स्थिति पे ले जाएंगे, तो सतयुग में वो संपूर्ण रूप से सुखदायी रहेंगे। तो सवेरे श्रेष्ठ स्वमानों से सज धज कर बाबा के पास जाएंगे, सुंदर विचारों से अपने को चार्ज करेंगे। अगर कोई कुमार अकेला रहता हो कमरे में, क्या करेंगे अकेले? सुंदर विचार करके डांस कर लेना 5 मिनट, तन भी निरोग और मन की तो बात ही क्या, झूम उठेगा मन। और सवेरे के 5-10 मिनट जो आनंद में बीतेंगे, खुशियों में बीतेंगे, वो तो जीवन की धारा बदल देंगे। ठीक है ना? सबको करना है, योग भिन्न भिन्न रूप से करना है, और 5 स्वरूपों का अभ्यास तो रोज करना है। एक बार भी कर सकते हैं बहुत सुंदर ढंग से, 5-7 मिनट में, 10 मिनट में भी, कम से कम 5 मिनट में एक एक स्वरूप को सामने लाएंगे, उस पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। फिर दूसरा स्वरूप, ये फीलिंग अपने को देनी है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। सवेरे का समय बहुत सुंदर बीतेगा। कुमारों को एक राय और है जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी योग्यताओं को बहुत आगे बढ़ाएंगे, और वो है रोज किसी एक टॉपिक पर 5-10 लाइन लिखना। कोई ये ना सोचे हमसे तो मनन होता नहीं, मनन शक्ति सबके पास है, सबके पास है। कोई आपकी इंसल्ट कर जाए, आपको बुरा शब्द बोल जाए, सारा दिन मनन नहीं चलता क्या उस पे?
ज्यादा चलता है। हम अपनी मनन शक्ति को अंतर्मुखी कर दें, बस अपनी तरफ ले आए। देखो कैसे टॉपिक पर लिखना है। पहला सिंपल टॉपिक, आत्मा के बारे में मैं क्या जानता हूं, आत्मा का ज्ञान। 25 पॉइंट लिख सकेंगे आप। ज्यादा समझ में ना आए 10 लिखना पहले दिन। परमात्मा के बारे में मैं क्या जानता हूं, लिखते जाओ पॉइंट फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6। तीसरे दिन खुशी में रहने की पॉइंट्स 10 लिखनी है मुझे। चौथे दिन स्वमान की 16 पॉइंट लिखनी है मुझे। आत्मा के 7 गुणों पर लिखना है मुझे 3-3 लाइन, एक गुण पे 3 लाइन। जैसे मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं इसमें क्या करता हूं, स्वरूप को छोड़ के मैं आत्मा बहुत सुखी हूं, 3 लाइन लिखनी है। मेरे सुख को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, संसार का कोई भी दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मैं सुख सागर की संतान, सुखों की भंडार हूं। स्वीकार करते हैं, इनको अफर्मेशंस कहते हैं। आप कहेंगे मैं तो सुखों का भंडार हूं ही नहीं। ये अफर्मेशन, ये संकल्प आपको देना है, मैं सुखों का भंडार हूं, तो वही चीज जागृत होती जाएगी। ऐसे हर गुण पे 3-3 4-4 बातें लिख लेनी है। अगला टॉपिक लिख लो। एक बहुत अच्छी चीज आप लिखेंगे, बहुत अच्छी है वो, रियली अच्छी है। मेरे में क्या क्या कमजोरियां हैं, मेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं, मानताएं हैं, भाव स्वभाव से कैसे बचूं मैं, इस पे लिख लो आप। 5-6-7 पॉइंट लिख लो बस, ज्यादा नहीं। ये मनन शक्ति बढ़ाएगा। टॉपिक आपको मुरली से बहुत मिलते रहेंगे, रोज की मुरली से एक एक स्वमान का विस्तार फिर आप कर सकेंगे। इसमें बहुत अच्छी अनुभूति तब होगी कि आप अपनी दिनचर्या को देखते हुए एक टाइम फिक्स कर दो, 15 मिनट बचा दो, स्पेयर कर दो। भाई आपको ड्यूटी पे जाना है 10 बजे, 9 बजे, सबका अलग अलग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपको ड्यूटी पे जाना है 8 बजे, सवेरे 6 बजे। लिखना शुरू करो। एवरी डे सेम टाइम, रोज वही समय लिखेंगे तो उसी समय ब्रेन में विचारों का प्रवाह चालू हो जाएगा। ये हमारे ब्रेन की बहुत सूक्ष्म गति है। उसी टाइम विचारों का प्रवाह चालू हो जाएगा। और कुछ ही दिन, मान लो आपकी कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आधी अव्यक्त मुरली पढ़ो, किताबें तो आज हैं, उसका सार लिख दो 5 लाइनों में। कैसा भी व्यक्ति लिख सकता है। कुछ भी समझ में ना आए, पॉइंट देख के ही लिख लो। 5 पॉइंट ये थी आज इस मुरली में, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आपकी मनन शक्ति प्रबल होगी, आप सार लिखेंगे, उन चीजों का नशा चढ़ेगा, आपको लगेगा ज्ञान का अथाह भंडार हमारे पास है। मनन शक्ति, मनन से ज्ञान का बल मिलता है, मुरली में बहुत आनंद आता है। ज्ञान के बल से माया को जीतना इजी होता है, विघ्नों को जीतना इजी होता है, और उससे योग भी बहुत अच्छा सहज सफल हो जाता है। अब बोलो, करेंगे ये काम? होमवर्क है ये। कोई ये नहीं सोचना मेरे से होता नहीं। बाबा को बुलाना, हे ज्ञान सागर आ जाओ, मेरे अंदर के सभी ज्ञान को इमर्ज कर दो। देखना तो सही क्या होता है। बाबा का आह्वान भिन्न भिन्न रूप से बहुत काम करेगा।
तो सभी कुमारों को ये सब शक्तियां बढ़ानी हैं ताकि आप अमर कुमार रहें। कुमार अमर कम रहते हैं। मैंने हाथ उठवाया ना 40 साल से पहले वाले कौन है? ठीक है, कई तो शरीर भी छोड़ गए होंगे, पर अब से 20 साल पहले भी कुमारों की संख्या लाखों थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई, फिर लाखों में पहुंच गई, फिर धीरे धीरे कम हो गई, फिर लाखों में पहुंच गई। अब एक साथ सुनामी आएगी, कुमार बहुत आएंगे। कुमारों में पोटेंशियल होता है ना, ताकत होती है। अपने साथियों को आपको बाबा की ओर खींचना है, लेकिन वो खींचेंगे कब? ज्ञान सुनकर नहीं, आपका चमकता हुआ चेहरा देखकर। तो मैंने आपको पहली बात जो दी थी उसके साथ ही एंड कर देता हूं। एक सुंदर विजन बनाना। विनाश काल में मुझे ये पार्ट प्ले करना है। अपना अपना पार्ट फिक्स कर दो आज ही कि चारों ओर विघ्न होंगे और मुझे वहां लोग विघ्न विनाशक गणेश के रूप में देखेंगे। देखेंगे ये तो हनुमान है, बहुत लाइट है। राम लक्ष्मण को कंधों पे उठा के उड़ गया, ये तो उड़ने वाला है। सरल चित्त, ये तो पहाड़ को उठाने वाला है, यानी पर्वत को रुई बना देने वाला, बड़ी बात को छोटा बनाने वाला। ये उसके अभ्यास होंगे। तो हम भिन्न भिन्न अभ्यास करके अपने रोल को स्वयं फिक्स करेंगे। मुझे समझ रहे ना? सभी ध्यान से सुन ले लास्ट लाइन। मुझे विनाश काल में ये सुंदर पार्ट बजाना है, उसकी तैयारी करेंगे। ओम शांति।